हो गए तैयार सब लोग? ओके हो गया? ओके। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है आज ईद है, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। और साथ ही आज परशुराम जयंती है, तो परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज अक्षय तृतीया है ना? अक्षय तृतीया, ब्रह्मा जी का पुत्र थे अक्षय कुमार, मालूम है ना? हाँ हाँ, तो अक्षय तृतीया है ना, तो अक्षय तृतीया के भी आज हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना? आज बहुत ही पावन दिन हो गया ना। चलिए, तो सब लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए? चलिए, वेरी वेरी गुड। सब कुछ ओके है सब जगह? तो कल जो है, कोई है जो कल क्लास नहीं किए थे? कल नहीं क्लास किए थे, तो जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं किया था उन बच्चों से निवेदन है कि कल वाला वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? भारतीय लर्निंग ऐप पर कल का वीडियो हमने डाल दिया था, इसीलिए क्यों दिक्कत ना हो। और आज का भी वीडियो डाला रहेगा, इसीलिए कल और आज दोनों का देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आपकी समझ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? तो देर समझनो, तो शुभारंभ किया जाए। ओके, तो कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था शायद? सेकंड हो गया था, थर्ड होना है, यही ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे, काहे तैयार नहीं होंगे, है कि नहीं? सब लोग तैयार होंगे। देखा जाए यहां पर कहा कि ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ये लाइन खींचना सीख जाइए आप लोग। 5 साल पहले, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, 5 साल पहले किधर जाएगा? इधर। 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो था वो 5:3 था। 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:3 था। कब की बात है ये? 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद रेशियो बिकम्स 3:2। 5 साल बाद यह रेशियो 3:2 हो जाता है। आफ्टर 5 years द रेशियो बिकम्स 3:2। 5 साल बाद रेशियो 3:2 का हो जाता है, 3:2 का हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कहा कि ए और बी का प्रेजेंट एज क्या होगा? ए और बी का वर्तमान आयु निकालिए, ठीक है ना? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? सब लोग तैयार हैं? ओके, तैयार रहिए प्लीज। एक बात सिखाया था मैंने आपको, रेशियो में सिखाया था कि यदि सभी में एक समान रूप से वृद्धि हो या एक समान रूप से कमी हो, याद आ रहा है कुछ? तो जितना डिफरेंस पहले होता है उतना ही डिफरेंस सिखाया था ना। जैसे कि ए और बी का उम्र यहां से यहां जाने पर 10 साल बढ़ेगा, तो ए का भी 10 साल बढ़ेगा और बी का भी 10 साल। जैसे आप हैं, आपके भैया हैं, तो आपके भैया का भी 10 साल बढ़ेगा तो आपका 10 साल बढ़ेगा ना भाई। 10 साल बाद जाएंगे तो 10 साल बाद दोनों का बढ़ेगा। ये थोड़ी है कि भैया का बढ़ेगा हम अपना नहीं बढ़ाएंगे एज, है ना? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना? दोनों का बढ़ेगा, दोनों का एज बढ़ेगा, यही सिखाए थे ना। तो एज क्या होता है? सबका एक समान रूप से सबका बढ़ता है ना। 5 साल बाद आप भी 5 साल बड़े हो जाएंगे और हम भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? 10 साल बाद हम भी 10 साल बढ़ जाएगा मेरे एज, आपका भी 10 साल बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ये बात सब जानते हैं ना। तो बात ऐसा है कि यहां जो एज है और यहां जाएंगे तो ए का भी 10 साल बढ़ेगा और बी का भी 10 साल। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने एक बात सिखाया था आपको रेशियो में, याद कीजिए फटाफट, कि यदि जितना एज अभी है, जितना इसको आगे ले गया उतना ही पीछे, तो अंतर तो बराबर होगा ना। अंतर क्या होगा? जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपके बड़े भैया आपसे 5 साल बड़े हैं। मान लीजिए कि आपके बड़े भैया आपसे कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। तो आज से 10 साल पहले भी 5 साल बड़े थे और आज भी 5 साल बड़े हैं और आज से 20 साल बाद भी 5 साल ही बड़े रहेंगे ना। तो एज का डिफरेंस हमेशा
सेम होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? बराबर। क्या आप सभी सब समझते हैं अच्छी तरीके से कि जितना एज का डिफरेंस ए और बी में पहले रहेगा उतना ही बाद में रहेगा, उतना ही वर्तमान में रहेगा। ये बात सबको समझ में आया? रोहतक, पटना, बिहार शरीफ, हिसार वाले लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग सुनाई दे रहा आप लोग को ना? ठीक है, ठीक है, पटना वालों को दे रहा है, अच्छी बात है। तो एज का डिफरेंस यहां कितने साल का, देखो तो ए और बी में कितने का अंतर है और यहां कितने का अंतर है। ये रंग बिरंगा कैसे हो गया? अंतर तो हमेशा बराबर होता है। मालूम, आपके बड़े भैया हमेशा आपसे 5 साल बड़े रहेंगे तो हमेशा 5 साल बड़े रहेंगे। यस और नो? तो यहां पर ए और बी में 2 साल का अंतर आ रहा है, यहां पर 1 साल। तो गलत बात है ना? अंतर सेम आना चाहिए या नहीं? इसको सेम करना चाहते हैं हम, तो इसमें 2 का इसमें 1 का है, तो इसमें 2 से गुना कर दे बंधु। 2 से गुना करेंगे तो 6 और 4 आएगा। बोलो हाँ या ना? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4। यस और नो? क्या समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 से गुना कर देंगे 6, यहां 2 से। क्यों ऐसा क्यों किया गुना? मालूम? क्योंकि यहां पर 2 का अंतर है तो यहां भी 2 का ही अंतर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पर 2 का अंतर है तो यहां भी 2 का ही अंतर होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हमने कदम उठाया। समझ में आ गया ना? यहां 2 का अंतर है तो यहां भी 2 का। अब सही हो गया ना? अंतर सेम है ना? क्योंकि आपके बड़े भैया आपसे हमेशा 5 साल ही बड़े रहेंगे। मालूम? तो यहां पर ए और बी 2 साल बड़ा है ए, तो यहां पर भी 2 साल ही रहना चाहिए ना? क्लियर है ना? ये बराबर करने के लिए हम गुना भाग करते हैं। सबको क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? अब देखिए अंतर बराबर हो गया। अब देखो ए का उम्र यहां कितना है और यहां पर कितना हो गया? 6 हो गया। तो 5 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया? यहां 5 साल का, यहां 6 साल का, तो कितना बढ़ गया? ये तो रेशियो में 1 का अंतर आया ना? कितने का अंतर आया? लेकिन रियल अंतर तो 10 का है ना? बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहां से यहां 5 साल बढ़ेगा, यहां से यहां 5 साल, 10 साल का बढ़ जाएगा ना ए का एज। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर ए का एज 5 है और यहां हो गया 6, तो कितना बढ़ गया? 1। तो 1 बराबर रियल में कितना है? यहां तो 1 साल बढ़ा है, जो रियल में कितना है? 5 और 5 10 साल, तो 1 बराबर। समझ में आ रहा सबको ना? 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 50 और 3 बराबर 30। मतलब ए का 5 साल पहले 50 था और ये 30 था। तो पूछा कब का एज? वर्तमान पूछा। कितना पूछा? वर्तमान पूछा। कितना पूछा? वर्तमान पूछा। ठीक है ना? यहां देखो ध्यान से भाई साहब, इधर देखिए, इधर देखिए भाई साहब, देखिए यहां 50 है तो यहां कितना हो जाएगा? यहां 30 है तो यहां कितना होगा? तो हो गया ए और बी की आयु, प्रेजेंट एज। समझ में आया? एज का अंतर हमेशा बराबर होगा। यहां अंतर 2 का है, यहां 1 का है, लेकिन अंतर तो बराबर होना चाहिए, इसलिए 2 से गुना कर दिए। ठीक? 2 से गुना करने पर 6 और 4 आ गया। 5 से 6 हो गया, इसलिए 1 बढ़ गया, तो 1 बराबर यहां कितना दिखाई दिया? 10। तो 5 50 और 3 क्या बन गया? 30। तो यहां पर 5 साल पहले 50 था तो 5 साल जोड़ देंगे 55 और यहां आने पर 35। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ कहीं से भी? रोहतक, पटना, बिहार शरीफ, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप। समझ में आया? कोई दिक्कत उठाइएगा हाथ। कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसे बनाइए। अरे वही सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। बनाइए भाई साहब। ये भी लगता है मेरे लिए ही था। बहुत इजी क्वेश्चन आया सबका? बनाइए ना। याद रखिएगा एज का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? तो इसीलिए डिफरेंस ए और बी का हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना?
भाई साहब आ रहा है, कितना आ गया? आ गया, अरे वाह, कमाल ही कर दिया सीधा आप लोगों ने, वेरी गुड। क्या सबका आ गया बंधु? बहुत अच्छा, दिखाई दे रहा सबको। देखिए ये होता है वर्तमान। सुनिए ना, ध्यान किधर है? ए और बी का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 5:2। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:2। और कितने साल बाद? आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद यह रेशियो 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। 3:2 हो जाता है। किसी को दिक्कत? 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:2, 3:2। यहां पर एज में कितने का अंतर है? और यहां कैसे हो सकता है? आदमी का अंतर तो हमेशा एज का बराबर होगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा तभी अंतर वही रहेगा। यस और नो? यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, कैसे? यहाँ 2 का करिए, 2 से गुना कर दीजिए, 6 और 4, क्योंकि अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ ए और बी में 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 का ही अंतर चाहिए। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ से ए का उम्र 5 है, यहाँ 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 5 से 6 कितना बढ़ गया? 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। और 1 बराबर कितना है? तो 1 बराबर 5, तो 5 बचे और 5 दिए, तो ए और बी का एज 25 और 15 हो गया। ठीक है ना? कब की बात है ये? वर्तमान ही पूछा ना, तो ए का वर्तमान में 25 वर्ष है। समझ में आया? ए का वर्तमान में कितना एज है? 25 वर्ष है। किसी को दिक्कत? समझ में आया? ओके। तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 25 साल। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो चले आगे भाई बंधु, कोई दिक्कत तकलीफ? चले बनाइए भाई लो, फटाफट तेजी में बनाइए, धाए 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 धाए। सबका आया? सबका आया? बोलिए सबका आ गया? बहुत अच्छा। कब की बात है बच्चों? वर्तमान उम्र का रेशियो ए और बी का क्या है? 2:3 है। ए और बी के वर्तमान एज का रेशियो 2:3 है। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 2:6। 6 साल बाद, आफ्टर 6 इयर्स, रेशियो बिकम्स 8:11। समझ में आ रहा है ना? कि 6 साल बाद यह रेशियो 8:11 हो जाता। क्या जाता है? 8:11। ठीक। तो बी का वर्तमान, ओ माय गॉड, यहां एज में कितने का अंतर है? ए और बी में एज में कितने का अंतर है? 1 साल। और यहां कितना हो गया? रंग बिरंगा क्यों है भाई? क्या रंग बिरंगा उचित है? नहीं। तो क्या करेंगे हम? इसमें 3 से गुना कर देंगे। किससे? तो 6 और 9 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिहाई। तो ऐसे करके 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? मेरे बात समझ में आया? हाँ या ना? 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। हाँ या ना? 3 दूनी 6 और 3 तिहाई, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा ना? अब सुनिए भाई साहब, सुनिए ध्यान से प्लीज। यहां 6 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया? 6 से 8 कितना बढ़ गया? लेकिन यहां रियल में कितना है? तो 2 बराबर 6 आ गया। तो किसका निकालना है? तो डायरेक्ट 9 लिख दूं। 9 बराबर कितना? यहां पर 2 बढ़ गया, 2 6 के बराबर है, तो 9 बराबर कितना होना चाहिए?
9 बराबर 27 होगा। 9 बराबर समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा ना? तो ऐसे बोलेंगे 27 साल। 9 बराबर 27। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। यहां पर देखो ना, 3 साल बढ़ गया, 2 साल। 2 बराबर रियल में कितना है? 6 है, तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 6, तो 1 बराबर, तो 6 तिया 18, 9 तिया, ऐसे करके ए और बी का एज बता देंगे। यस और नो? क्या बना सकते हैं? चलिए बनाइए मेरे भाई बंधु, धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं, एकदम तेजी में। कैसे बनाइएगा? सबका आया? सबका आ गया? सबका आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए ध्यान से प्लीज। कहा कि ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है बताओ? 7:9। 5 years ago, 5 साल पहले रेशियो क्या था? 3:4 था। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी। अच्छा भाई, तो बहुत नॉर्मल हो गया आपके लिए, एकदम छोटा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहां अंतर कितने का है और यहां कितने का है? अंतर हमेशा क्या होता है? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि अंतर हमेशा बराबर होता है। तो इसमें 2 से गुना करिए, कितना हो गया? 6 और 8। समझ में आया? अब देखिए यहां 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 6 से 7 कितना बढ़ गया? 6 से 7 साल कितना हो गया? 1। 1 बराबर कितना? 6 से 7 तो 1 हो गया, तो 1 बराबर 5। बोलो हाँ या ना? 1 बराबर, समझ में आ रहा ना? 1 बराबर 5, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो 1 बराबर 5 है, तो गुना करो। अब वर्तमान निकालना क्या? तो 1 बराबर 5, तो 7 पचे 35, 9 पचे, किसका निकालना है? तो बी का 45 साल हो गया। ठीक है ना? 1 बराबर 5 आ गया, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 साल का था बी। किसी भाई को दिक्कत? क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दें। किसी को दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं, है ना? यहाँ 6 से 7 होगा तो 1 बढ़ गया ना, लेकिन रियल में कितना है? 5 है, तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 9 पचे 45। समझ में आया? कोई तकलीफ है भाई साहब? बनाइए भाई साहब, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। अब तो आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे प्रश्नों को, धाएं धाएं उड़ा के लाएंगे। कैसे लाएंगे? धाएं धाएं। सबका आ गया? आ गया बंधु? सबका आगे बच्चा लोग हैं? अरे बाबा, ये 3 साल का है, सेंचुरी मार दिया।
क्या बात है, भगवान इनको भला करे, है ना। आगे हैं, सबका आगे बच्चा लोग। चले, क्वेश्चन क्या बोला, 5 साल पहले क्या बोला, ए और बी का एज का रेशियो 7:4 था, यही ना। 5 साल, 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स क्या हो गया, रेशियो 5:5 हो जाएगा। 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 5:2, 5:3 हो जाएगा, ठीक है, 2 साल बाद, ठीक। तो वर्तमान उम्र निकालना है। मैंने क्या सिखाया, एक ही शब्द में बताया, भाई जी अंतर हमेशा बराबर होता है, भाई जी अंतर हमेशा बराबर होता है। एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यस और नो, ठीक है ना। यहां पर कितने का अंतर है, और यहां रंग बिरंगा, इसमें है 3 का, इसमें है 2 का, ऐसे कैसे, इसमें किससे गुना कर देंगे और इसमें किससे गुना कर देंगे। हम बराबर करना चाह रहे हैं अंतर, है ना। 7 दूनी 4 दूनी 5 तिहाई 3 तिहाई, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो हमने क्या किया देव सजनों, यहां पर जो है 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, सारी बातें मैंने आपको पहले सिखा रखा हूं, ध्यान रखिएगा। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत तकलीफ। अब बताइए मुझे कि 14 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 14 से 15 तक कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो जो 1 है और रियल में कितने के बराबर है, 5 और 2 7 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। यहां पर अंतर कितने का आया, 1 का, और रियल में कितना है, तो 1 बराबर 7 आ गया, है ना। तो 14 सत्ते 98 और 7 8 56, तो 98 और 56, 98 और 56, यस अन्नू, मेरी बात समझ में आया। 98 और 56, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सुनिए, ये 5 साल पहले का है और हमसे ए का प्रेजेंट पूछा है, यहां 98 में 5 जोड़ दो, 8 5 13, 100, बात नहीं समझे। 5 साल पहले 98 का था, अब हम जोड़ देंगे 5 तो 103 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके 103 साल का हुआ। अरे यहां से 2 माइनस कर दो यार, कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, तुम्हारा कैसे छूने का मन है, घुमा के, ऐसे ऐसे नहीं। 15 सत्ते 105, अब इसमें से 2 साल माइनस कर दो, 103 आएगा। पीछे जाना अच्छा लगता है ना, आगे चलने अच्छा लगता है, पॉजिटिव, नहीं समझा। चलिए समझ में आया, बोलो बोलो, चले। बोलिए भाई जी, बोलिए, ए भाई जी, अजी आंसर का है जी।
आया सबका? चलिए, सबको कितना आंसर है? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? आ रहा समझ में? 4 साल पहले 13:16, 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 13:16 था। 4 साल बाद इनके आयु का अनुपात 20:10 साल है ना? कितना है? यहाँ 4 साल पहले है, यहाँ पर 10 साल, हाँ 10 साल बाद, ठीक है ना? आफ्टर 10 years रेशियो बिकम्स 20:23, ठीक है ना? यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ भी कुछ नहीं करना है, मालूम? ये तो पका पकाया दे दिया है ना? और 13 से हो गया 20, कितना बढ़ गया? रेशियो में 7 और रियल में तो 7 बराबर, तो 1 बराबर 2, तो 13 दूनी 16 दूनी, समझ में आ गया ना? 13 दूनी 26, 16 दूनी 32, 13 दूनी 26, 16 दूनी। ओके, तो अब यहां से देवी और सजनों ध्यान से सुनिएगा, क्या आप तैयार हैं? हमें वर्तमान निकालना है, किसका? तो यहां पर 26 साल का है, यहां पर कितना है, और यहां कितना हो जाएगा? 30, 26 और 4 30 हो जाएगा, हाँ या ना? यहां पर जो है 26 से, तो यहां कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 4 साल बढ़ जाएगा ना? किसी को दिक्कत हुआ? समझ में आया? ठीक है बंधु? ओके। सबका आ गया? सबका आ गया भाई साहब? क्या आंसर है? क्या आ गया? 18 का हो गया? अरे वाह, मुबारक हो। चलिए, क्या सबका आ गया? बोलो बच्चा लोग। चलिए, क्वेश्चन है 8 साल पहले, कितने साल पहले? 8 साल पहले, रुक तो जाओ, 8 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात क्या था? 5:2, और 6 साल बाद इनके आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। हमेशा वर्तमान से लेते हैं, कहां से? हाँ, आगे पीछे जहां भी जाना हो कहां से जाएंगे? वर्तमान से, प्रेजेंट से, ठीक है ना? 8 साल पहले, 6 साल बाद, जो भी कहा। यहां कितने का अंतर है? और यहां ऐसे कैसे हो गया जी? अंतर 3 का ही, हमेशा डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यस और नो? क्या बोलते हैं, यस और नो? यस। तो यहां 3 का करो, 4 तिहाई, 3 तिहाई, कोई दिक्कत? अब बोलिए, 5 से हो गया 12, कितना बढ़ गया? और रियल में कितना बढ़ा है? 14, तो 7 बराबर, 7 बराबर, तो 1 बराबर, 1 बराबर 2, 1 बराबर, 1 बराबर, तो 5 दूनी 2 दूनी, तो हमसे ए का वर्तमान, यहां 10 साल का है ए, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? ए 18 साल का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए ना।
काटा क्यों नहीं, काट कर फिर वही आ जाएगा 4 और 3, फिर ठीक है ना। और हमें अंतर तो बराबर रखना है ना, ठीक है ना। कौन पूछा था, ये उसको कह रहा उसको कह रहा, आखिर पूछा कौन था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप भाई साहब बनाइए बनाइए, धाए 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 धाए। बोलो भैया आया, कितना लाया, बोलो ना। कितना आ गया, कुछ आया, कितना आया। 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। आपको क्या तकलीफ है? देखिए वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4, 1 इंटीजर 1/4 टाइम्स है, 1/4 गुना है। उसकी पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 भाग है। तो कितने साल का है भाई लड़का उसका, है ना। ओके, डिटेल बनाओ या शॉर्टकट? डिटेल, दोनों दोनों। चुप रहो। शादी कब हुआ था माधुरी का? हम उस माधुरी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो सामने है उस माधुरी को देखो, ठीक है। बहुत आपको तकलीफ हो रहा है इस नाम से। ये माधुरी दीक्षित नहीं है रे बाबा, ये दूसरी है, देखो। हाँ हाँ, 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। जैसे मान लीजिए एक्स मान के बनाओ, या चलो एक शॉर्टकट एक डिटेल दोनों। अभी मान लो माधुरी X वर्ष की है, कितने की है? अभी X वर्ष की माधुरी है। तो शादी कब हुआ था? 6 साल पहले, मतलब X - 6, 6 साल कम एज में, यही ना। अभी का जितना एज है उसे 6 साल कम। तो अभी X है तो 6 साल पहले X - 6 होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया। ये अभी का उम्र है और ये शादी के समय का उम्र है। इसने कहा कि माधुरी का जो अभी का उम्र जो है उस शादी के समय के उम्र का 5/4 टाइम्स है। यही कहा ना? बोलो, यही कहा ना कि माधुरी का जो प्रेजेंट एज है X इज 5/4। ये क्या होता है? 4 और 1 5/4। माधुरी का अभी का उम्र विवाह के समय X - 6 का 5/4 टाइम्स है, तो 5/4 लिख दिया, ठीक है ना। माधुरी का एज, माधुरी के विवाह के समय का एज का 5/4 है। कितना है? 5/4। माधुरी का आयु, माधुरी के विवाह के समय की आयु का 5/4 है। यस और नो? समझ में आए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? माधुरी का वर्तमान उम्र विवाह के समय का 5/4 है। 4 गुना कर दो, 4x बराबर 5x और 6 5, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना? माधुरी अभी 30 वर्ष की हैं। जान के तकलीफ हुआ? 30 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो माधुरी की उम्र कितना है? 30 वर्ष। माधुरी जी का जो लड़का है वो माधुरी जी का 110 है। क्या है? 1/10 है। तो लड़का 3 साल का छोटा बच्चा है ना। समझ में आया? 30 साल की माधुरी जी हैं, उनका 1/10 है लड़का। तो माधुरी जी का लड़का 3 साल का हुआ। यस और नो? अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे देना चाहते हैं? ये समझ में आ गया? देवीर सज्जनों, किसी को तकलीफ तो नहीं ना? एक बार तो हो चुका है, एक बार। हाँ, चलो फिर से
6 साल पहले शादी हुआ, अभी X है तो 6 साल पहले कितना होगा? X - 6। तो वर्तमान उम्र विवाह के समय का 5/4 टाइम्स है, तो हो गया 5/4 टाइम्स। उसके बाद एज आ गया 30 साल, और 30 का 1/10 तो 3 साल। यस और नो? तो हो गया माधुरी जी का उम्र 30 है, बच्चा का उम्र उसका 1/10 3 साल हुआ। ठीक भाई, सुनेंगे? जरूर सुनिएगा, मुझे मालूम है। तैयार हैं सब लोग? तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु मित्रों, सब तैयार है ना? बता दूं, बता ही देता हूं। माधुरी जी का वर्तमान उम्र शादी के समय का उम्र का 5/4 टाइम्स है। बोलो हाँ या ना? माधुरी जी का प्रेजेंट एज विवाह के समय का 5/4 टाइम्स है, हाँ या ना? मतलब माधुरी जी अभी वर्तमान में 5 साल की हैं, शादी हुआ था 4 साल में, हाँ या ना? यही ना हुआ? 5/4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि अभी का एज शादी के समय का 5/4 है। मतलब अभी का एज और शादी के समय का एज का रेशियो 5:4 है, हाँ या ना? तो अभी 5 साल की हैं तो शादी 4 साल में हुआ था, तो कितने साल पहले हुआ था? यहाँ तो 1 साल दिख रहा है ना। 5 साल की हैं, 4 साल में शादी हुआ, तो 1 साल पहले शादी हुआ, लेकिन रियल में कितना दिया है? तो 1 बराबर, तो 5 बराबर। माधुरी जी 30 साल की हैं। नहीं समझ में आया? अरे माधुरी जी 5 साल की हैं, शादी के समय 4 साल की थी, तो अंतर तो 1 ही साल ना हुआ। 1 साल इसके अकॉर्डिंग 1 साल पहले शादी हुआ है, लेकिन रियल वैल्यू कितना है? 6 साल। तो 1 जो है वो 6 के बराबर हुआ कि नहीं? तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 × 5। अभी 30 साल की है, अभी 30 साल की है, लड़का उनका 1/10 है, तो लड़का 3 साल का है। आंसर आ गया। बात का रहेगा, बच्चा 3 साल का ही है। ठीक है ना भाई साहब? समझ में आया? कोई पूछना चाहते हैं तो चलें आगे। चलिए अगला देखिए। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है? ये भाई साहब बोल रहे हैं उषा का भी शादी हो गया। आप टेंशन न लें, आपका भी होगा। समय के साथ सब होगा, है ना? समय से पहले कुछ नहीं होता है। 4 साल बाद होता बेटा, कितने साल का था? 5, 4, 9 साल हो जाएगा। यस यस, 5, 4, 9 साल। बोलो बोलो, आया? कितना आया? 9 आया। तो ठीक है, आया होगा 9 साल, है ना? क्या सबका 9 साल है? जय वीर सज्जनों, कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए ना, चाहते हैं पूछना? कुछ बोल देंगे तो खराब लग जाएगा। आज ऐसे भी ईद है, ऐसे छोड़ दिया उसको। यहां देखिए, तो 11 एकम 11 और 9 कितना हो गया? 20:11। हाँ या ना? बोलो बोलो, यस और नो? 20:11 मतलब अभी उषा 20 साल की हैं, और शादी के समय कितने साल के थे? लेकिन ये कहा 18 साल पहले उषा का विवाह हुआ था, है ना? पीटी उषा नहीं। पीटी उषा कहाँ की थी? कहाँ की थी भाई साहब? पढ़ लेना जीके में। देखो 20 है तो यहाँ 11 था। कितने साल पहले हुआ था? कितने साल पहले? 9 साल पहले। जो किसके बराबर हुआ? तो 9 बराबर, तो 20 बराबर 40, है ना? अरे डबल हो गया ना जी। यहाँ 9 साल पहले दिखा रहा और रियल में 18 है, तो डबल है। तो 20 दूनी
बना के दिखाऊं, 18/9 × 20। तो अभी जो है ना पीटी उषा जी 40 साल की हैं। कितने साल की हैं? तो 40 साल के तो पीटी उषा जी हो गई। उनका बच्चा उनका 1/8 है, तो उनका बच्चा कितने साल का है? तो उनका बच्चा भी 5 साल का। बच्चा कितने साल का है? तो 4 साल बाद पूछा, 4 साल बाद 4 और बढ़ जाएगा, तो उनका लड़का 9 साल का हो जाएगा। समझ में आया? हमसे पूछा कि 4 साल बाद उसका लड़का कितने साल का हो जाएगा, तो 5 + 4 9 साल का हो जाएगा। यस और नो? समझ में आया? 5 4 9 साल का हो जाएगा। किसी भाई बंधु को थोड़ा बहुत तकलीफ है तो बता ही दीजिए, है क्या तकलीफ? किसी को भी कहीं से भी बताइए। क्या हुआ भाई नीरज? क्या क्वेश्चन है? सर जी कल पूछा था। हाँ, किताब देखो बना सकते हो, बनाना जरूरी भी है। इसीलिए और एग्जाम दे, छोटा मोटा कोई एग्जाम देना हो तो किताब मत बनाओ, कॉपी कॉपी पढ़ के चले जाओ। लेकिन सीजीएल देना हो तो किताब कॉपी दोनों बनाना पड़ेगा। कॉपी भी कई बार, किताब भी 2-3 बार। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2-3 बार बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? और कोई बात नहीं है, ठीक है ना? और पुलिस वुलिस का वो तो खाली ऐसे एक बार देख लेगा ना, डूब जाएगा उसमें, नहीं समझा? पुलिस के लिए नहीं। चलो भाई साहब, यहां देखिए, चालू हो जाइए तेजी में, तेजी में। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 5 साल बाद पिताजी पुत्र के उम्र का 2.5 गुना हो जाएंगे। तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं? 530? किनके पिताजी हैं ये भाई? चलो भाई साहब, सबका आ गया। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। फादर का एज प्रेजेंट एज सन का थ्राइस है, यही कहा ना? द प्रेजेंट इज द फादर थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल के। हाँ या ना? ओके। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, कितने साल बाद? आफ्टर 5 years, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। मतलब 5/2, 5/2.5 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 टाइम्स हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया ना? 2.5 का मतलब 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। यस और नो? ये सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु? ये जब ऐसे लाइन खींचते हैं ना, इधर खींचा करो, है ना? इसे कहीं गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना? सब डायग्राम पर ही दिख जाता है ना, तो गलती नहीं होता, ठीक? नहीं तो सोचते रहते हैं प्लस करूं या माइनस करूं, है ना? ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। लेकिन लाइन खींचते हैं, दिख रहा है, आगे जा रहा है तो प्लस, पीछे जा रहा है तो माइनस, वो साफ साफ दिखता है, ठीक है ना? तो ऐसे किया करें, ठीक है? हाँ है भाई साहब, पिताजी तो हमेशा बड़े ही रहेंगे ना, मतलब उतना ही बड़े रहेंगे ना जितना शुरू में थे। जितना एज का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट, सिखा भूल गए जी? यहां पिताजी पुत्र से कितने साल बड़े हैं, और यहां पर उड़ी बाबा, ये तो रंग बिरंगा हो गया। यहां इनके पापा 2 साल बड़े, यहां 3 साल बड़े कैसे हो गया ना? पापा वही है तो अलग अलग कैसे हो गया? नहीं समझा? पापा वही है तो अंतर अलग अलग कैसे पॉसिबल है? क्या है पॉसिबल? अंतर तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब, समझ रहे हैं ना? हाँ, बदल जाने पर अलग हो सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। देखो मजाक है। देखो तो ये कितना आ गया? 2 का अंतर। ये कितने का? तो इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से, ठीक है ना? अंतर हमेशा बराबर होगा। अब यहाँ पर समझ में अच्छा सा आएगा। भाई का एग्जाम्पल दे समझ नहीं आ रहा था, पापा वाला में आ गया सबको, देखो, है ना?
तो 3 3 9 और 3 एकम 3। अरे हाँ 10 और 4। अब देखो यहाँ कितने का अंतर है, और यहां भी, तो अंतर हमेशा बराबर हो सकता है ना। ओके भाई साहब, यहां देखिए, यहां पर पिताजी 9 साल के हैं, यहां पर 10 साल के हो गए। पापा का उम्र कितना बढ़ गया यहां पर, लेकिन रियल में कितने के बराबर है? एक बराबर। तो 9 बचे। पिताजी वर्तमान में 45 साल के हैं। आंसर आ गया, समझ में आया। अजी 9 से यहाँ 10, तो 1 बढ़ गया ना। यहाँ 1 बढ़ा है, लेकिन रियल में किसके बराबर है? 5। तो 1 बराबर, तो 9 पचे 5 गुना ना, 9 पचे 45। पिताजी 45 साल के हैं और पुत्र जी 15 साल के हैं। 10वीं का एग्जाम दिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चलें आगे। भाई सब समझ रहे हैं सब लोग? ओके चले ना। क्या पैसा बना सकते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पिता पुत्र में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नहीं ना हुआ? ये बच्चा वाला क्वेश्चन, चलो बना इसको। ए भाई साहब देखिए ना, फिर से दे दिया, फिर से पिताजी आ गए इनके। धा उड़ाइए। हरिओम। बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। बोलो भाई आया। आ रहा है। गलत है। पिता का 5 गुना है, 5 साल बाद 2.5 गुना है। क्या दिक्कत है? क्या हो गया? पिता 15 साल के हैं। गलती से। चलिए भाई साहब, क्या सबका आंसर आ गया? कितना साल के पिताजी? कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। देखो अच्छा, उससे मतलब नहीं है, मतलब बनाने से मतलब है ना? भाई साहब बोल रहे हैं, फीलिंग नहीं हो रहा है कि 15 साल के कैसे हो गए। कोई बात नहीं, वो सर्टिफिकेट है जो। यहाँ देखो, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र का 5 गुना है। कितना है? 5:1। 5 साल आफ्टर, 5 साल बाद 2.5 गुना। अच्छा 2.5 गुना हो गया। 5 बटा में, यही ना? कहीं न्यूमेरिकल कुछ अलग हो सकता है, हो सकता है कुछ, है ना? कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? पिताजी इनके दुखी आप? हम, हाँ हमको लगता है ना वहां पर जो है 2.5 जो है ना, सब में वो गलती से एक ही जगह फोटो कॉपी चिपका दिया। नहीं, वही लग रहा है, क्योंकि पीछे में 2.5 था, इसमें भी 2.5 वही चिपका दिया। कोई बात नहीं, बनाने से मतलब हमको है ना? प्रोसेस मतलब है। क्वेश्चन गलत है या सही है, चलो। यहां कितने का अंतर है? 4 कार्य। यहां रंग बिरंगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें किससे गुना करेंगे? और इसमें 5 3 15, 3 एकम 5 चौके 20, 4 दूनी। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो।
ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ पर पिता साल कितने बड़े हो गए हैं? 5 बराबर 5 ही आ गया। थोड़ा बढ़ा दें का पिताजी को, है ना। नहीं, यहाँ पर चाहे तो आप 10 साल बाद कर सकते हैं, है कि नहीं है? कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। 5 यहाँ बढ़ गया, 5 बराबर 5 ही दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पिताजी 15 साल के, पुत्र 3 साल के हैं। सर्टिफिकेट एज है। क्या आपको नहीं, आपको क्या तकलीफ बच्चा में कर लिया था, तुमको देख ध्यान से इधर, समझ में आया? चलो ठीक है, इस पे मत जाइएगा, ठीक है ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए, हाँ, बाल विवाह जो है घोर अपराध है ना। चलिए बनाइए भाई साहब। या क्या भैया जी, बनाइए जरा। हाँ, लगता है ये क्वेश्चन था, नहीं समझे? वो क्वेश्चन था ही नहीं। हाँ, यहाँ पर कुछ चेंज होना चाहिए था। ये पिताजी बिल्कुल सही हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। धाय 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 फटाफट। 45 आ गया क्या? अच्छा ठीक है, बहुत दुख हो रहा भाई साहब को, है ना। चलिए, नहीं कभी पिताजी मतलब ना, बड़े पापा छोटे पापा नहीं होता, वैसे वाला होगा, नहीं समझे? तो समझने की कोशिश करो। चलिए, हाँ, चाचा जी भी होते हैं। हाँ हाँ, क्या सबका आगे जी? क्या सबका 45 आ रहा है? देवी और सज्जनों, सबका 45 है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि किसको आ ही नहीं रहा है। क्या ऐसा भी कोई है क्या? तो क्या है तो अपना दुख जाहिर करे हाथ उठा के। कहीं से कोई, पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, कहीं से भी, भारतीय लर्निंग ऐप, मुखर्जी नगर। हाथ उठाइए, बोतल नहीं उठाना था। देखो, सबका आ गया। अरे वाह, मैं फिर भी बता देता हूं, मन कर रहा है हमको जानने का कितने बड़े पिताजी इसके हैं। फादर और सन कितना? 5 टाइम्स है ना। वर्तमान में पिता पुत्र का 5 गुना है। 15 साल के बाद पिताजी पुत्र का 2.5 गुना हो जाते हैं। 5 बाई, यहाँ कितने साल का अंतर है? और यहाँ तो यहाँ पर जो है कितना से गुना कर दें, और यहाँ तो 5 3 15, 3 एकम, 5 चौके 20, 4 दूनी, अब कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, जो किसके बराबर है? 5 बराबर 15, 5 बराबर एक, किसका निकाला? पिताजी का। डाट निकाल दूं? 15 बराबर कितना? बोलो भैया, इनके पिताजी कितना साल के हैं? 45 साल के, ठीक है ना। समझ में आया भाई बंधु? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो क्या बना सकते हैं? छाप लिए सब लोग? ओह, इधर नर्सरी का है। धान धान नर्सरी का बनाइए। धान 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 धान, 1 मिनट का समय है धान धान उड़ाने के लिए। हरिओम हरिओम, धान धान।
बोलो आया। सबका आया बंधु? बोलो बोलो आया। आ गया? ए भाई साहब बोलिए ना आया। चलिए, ये सब नर्सरी का क्वेश्चन है और एज ऐसे बहुत इजी है। एज का क्वेश्चन तीन जगह तीन चार भाग में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ जाता है कुछ रेशियो में, कुछ एज स्पेशल एज में, कुछ फिर एवरेज में, कुछ नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में, है ना। तो ऐसे करके कई पार्ट्स में एज आ जाते हैं। तो एज में जो एज पढ़ेंगे सिर्फ एज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए, कब की बात है भाई साहब? 6 साल पहले क्या हुआ था? ए की आयु बी की आयु का कितना गुना था? 3 गुना था। समझ में आया? 6 साल कितना साल पहले? 6 साल पहले ए की आयु बी का 3 गुना, मतलब 3:1 का रेशियो। 3:2 ओके। 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु का कितना गुना हो गया? 5/3 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। यही कहा ना, 5/3 टाइम्स। ए की आयु बी की आयु का 5/3, 5/3 गुना, 5/3 गुना हो जाता है। ओ माय गॉड, यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का अंतर है? ये तो बराबर है रे बाबा, ये तो पक्का पक्का आया है। क्या है? यहां पर 2 साल का, यहां पर 5 का था। कितना? 3 का है, यहां पर 5 का। कितना बढ़ गया? वहां 3 साल का, यहां 5 साल का। कितना बढ़ गया? बोलिए ना, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। लेकिन 2 नहीं, रियल में 12 है। 2 बराबर, तो 1 बराबर 6। तो 1 बराबर 6 और 6 तिहाई 18। 1 बराबर 6 और 6 तिहाई 18। तो सुनिए ना, ये बी यहां पर 6 साल का है। कब? 6 साल पहले 6 का है, तो यहां बी कितने साल का होगा? वर्तमान में बी 12 साल का होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? वर्तमान में बी कितने साल का होगा? 12 साल का। किसी को दिक्कत? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? पक्का आ गया? सच्ची मुच्ची? बराबर, जल्दी जल्दी ध्यान दें, ध्यान दें, बनाइए, टाइम नहीं देखिए, ध्यान दें, बनाइए। बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। बोलो जी आया। कितना आया? कितना आया? कितना आया? समझ में आया? ठीक है ना भाई साहब? बोलिए ना आया। ठीक है ना? सबका आ गया? ओके, चले। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? बताइए ना। रोहतक वाले भाई बताएंगे कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है? आ गया? अरे वाह, ला के बैठा है सब हीरो सब। देखो देखो, फिर ही बताता हूं, मुझे मन कर रहा बताने का। 10 साल पहले की बात है। ए की आयु बी की आयु का कितना था? हाफ था क्या?
1:2 था, बोलो ना, यही था ना। अच्छा, ए की वर्तमान में बी का कितना है 3/, तो 10 साल बाद बी का यू क्या हो जाएगा, यही पूछा ना। ए भाई साहब, अरे यहां पर कितने साल बड़ा है ये, और यहां ये तो पका पकाया है ना, कितना है पका पकाया, यहां कितना बढ़ गया 1 से 3, 2 बराबर, 2 बराबर, तो 1 बराबर 1 बराबर 5 आ गया, 1 बराबर 5, तो 5 तिहाई 5 चौके 1 बराबर 5, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 20, 15 और 20, लेकिन वर्तमान आया, क्या आ गया वर्तमान में 20 वर्ष का था, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 10 जोड़ दीजिए ना 30 साल का हो जाएगा। समझ में आया। अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है, वर्तमान में कितने वर्ष का है 20 का है, तो 5 साल बाद 10 साल बाद 30 साल का। यस और नो, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? अरे बनाएंगे, आप क्यों नहीं बनाएंगे, बनाओ ना, मजा आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन, ओ माय गॉड। जल्दी बनाइए, जल्दी, धाए 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 धाए, इतना देर काहे लगा रहे हैं, धाए 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 धाए, भाई सब जल्दी बनाइए, धाए धाए, भाई साहब बना रहे हैं, धाए धाए बनाइए, आ रहा है ना, सबका आना चाहिए, दिमाग नहीं लगाइएगा नहीं तो खराब हो जाएगा। भाई साहब का आ रहा है, वेरी गुड। हरिओम हरिओम हरिओम। आया, चलिए सबका आ गया, बोलो भैया आया, चलिए। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र का 9 गुना था। आफ्टर 8 years, 8 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3/4 टाइम्स। 3/4 है या खाली 3 है पता नहीं, 3/4 ले देता हूं, ठीक है ना। तो चलो बनाओ, 3/4 लिखा था, 3/4 ही होगा, है ना। अरे उससे कोई मतलब नहीं है जी, बनाने से मतलब है ना, बनाइए ना। आया, कितना आ रहा है, आ रहा 3/4 से आ रहा है, किससे आ रहा, 3 से आ रहा है, 3/4 है। अब यहां पर 3 गुना ही होना चाहिए, पिता की आयु है ना, हमको लगता है ना यहां 3 गुना ही लिखो। क्या लिखो, क्योंकि पिताजी तो बड़ा ही होंगे नेचुरली। 3 गुना से बनाओ, कितना से बनाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो गोली मारो, हमको बनाने से मतलब। आइए ये मैं बनाता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। 10 साल पहले, कितने साल पहले फादर का एज सन का एज का कितना गुना था, 9 टाइम्स था, 9:1। समझ में आया, कितने साल पहले की बात है, 10 साल पहले फादर का एज सन का 9 टाइम्स। और कितने साल बाद, 8 साल बाद फादर का एज सन का एज का 3:1 कर दीजिए, है ना, 3:1। यहां कितने का अंतर है, 8 का, और यहां 2 का है, वहां 8 का, 2 में कितना से गुना करके 8 हो जाए, तो 4 से कर दो, 4 3 12, 4 एकम 4। यस और नो, बोलो हाँ या ना। जी क्या हो गया जी, 4 से क्यों किया, क्योंकि इसके पास पहले से 2 का अंतर है, 3 और 1 में कितने का अंतर हुआ, और 8 लाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो ना 8 आएगा। बोलो हाँ या ना। अरे पहले से 2 तो था ही उसके पास, कैसा कैसा बात कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। पहले से कितने का अंतर है, 2 का,
और उसमें 8 लान भी 4 से गुना करेगा तो ना 8 होगा। बोलो हाँ या ना। चलो बताओ, यहां 9 से 12 कितना साल बढ़ गया? 9 से 12 कितने साल बढ़ गया? 3। 9 से 12 कितना बढ़ गया? तो 3 बराबर कितना साल दिया है? 18। 8 साल पहले। सुनिए, तो हम निकालें 1 बराबर कितना? 1 बराबर 6, तो 6 9 54, 6 एकम। ठीक है भाई, ये कब का एज है? और हमसे पूछा 8 साल पहले, तो यहां से 2 साल बाद निकाल दूं तो हो जाएगा ना 8 साल पहले। बोलो हाँ या ना। यहां से 10 साल है, तो 8 साल पहले जाएंगे तो यहां से 2 साल बाद नहीं हो गया? तो हो गया। पिता की आयु किसका पूछा है? तो यहां बोलो ना, 2 साल जोड़ दो ना, 56 और 8 हो जाएगा। या ऐसा करो, जो कंफ्यूजन हो तो पहले तुम 10 जोड़ ही लो, 64 और 16, हाँ या ना बोलो, फिर 8 माइनस कर दो। तो अब तो खुश हो, लेकिन हम जैसे कहें वैसे खुश क्यों ना हो? चुप रहो। 10 साल पहले इतना है और 8 साल पहले का पूछा है, तो यहां से कितने साल आगे जाना पड़ेगा? अरे 2 ही साल जोड़ देंगे ना, 56 और 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यार इतना दिमाग क्यों कि हम वर्तमान आएंगे फिर वहां जाएंगे? यार ऐसे तो जा सकते हैं कि 10 साल पहले इतना था और 8 साल पहले का पूछा है, तो उस समय से 2 साल आगे चले जाएंगे तो हो जाएगा 8 साल पहले। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? यस और नो? वेरी वेरी गुड। क्या आपको अनुपात अनुपात पूछा क्या? कोई बात नहीं। तो यहां पर का अनुपात 56 और 8 काटो, 7 8 56, 7:2, तो रेशियो हो गया 7:1। यस और नो? समझ में आया? क्या बना सकते हैं? चलिए आज छोड़िए, आज ईद है, इसे थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। फिर से आपको एक बार ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और साथ में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का भी हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।